आज हम लोग संधारित्रों के संयोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। किसी भी परिपथ में संधारित्रों के संयोजन की दो विधियां हैं। पहली है श्रेणी क्रम संयोजन और दूसरी है समानांतर क्रम संयोजन। सबसे पहले श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी संधारित्र हमको दिए गए रहते हैं उन सभी में से पहले संधारित्र के प्रथम प्लेट को विद्युत स्रोत से जोड़ देते हैं, प्रथम संधारित्र के ही द्वितीय प्लेट को दूसरे संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं, दूसरे संधारित्र का द्वितीय प्लेट उसके अगले संधारित्र के प्रथम प्लेट से जोड़ देते हैं और इस प्रकार जो अंतिम संधारित्र होता है उसका दूसरा प्लेट पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। श्रेणी क्रम में ध्यान देने योग्य बात यह है कि श्रेणी क्रम में जितने भी संधारित्र दिए गए रहते हैं सभी संधारित्रों में से प्रत्येक संधारित्रों पर आवेश का मान समान होता है, जबकि सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर अलग अलग होता है। इस प्रकार यदि पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1, दूसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V2 और तीसरे संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V3 हो तथा संधारित्रों की धारिताएँ क्रमशः C1, C2 और C3 हों तो प्रत्येक संधारित्र के दोनों प्लेटों के बीच आवेश का मान समान होगा यदि हम मान लेते हैं इसको Q है। तो इस प्रकार प्रत्येक संधारित्र के प्लेटों के बीच हम विभवांतर निकाल लेंगे। पहले संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर V1 है तो V1 इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C1, दूसरे के लिए V2 इज इक्वल टू Q/C2 और तीसरे के लिए V3 इज इक्वल टू Q/C3। इन तीनों संयोजनों का तुल्य अगर विभवांतर कैपिटल V हो तो स्पष्ट है कि V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V1, V2 और V3 का मान यहाँ से रख देंगे तो V इज इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 समीकरण नंबर 1। अब यदि हम इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसे तुल्य संधारित्र की कल्पना करें जिसका धारिता कैपिटल C हो और जिस पे Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच विभवांतर कैपिटल V हो जाए तो इन्हीं फार्मूलों से V इज इक्वल टू हो जाएगा Q/C। इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना कर लेंगे। दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा। इस प्रकार हम लिख देंगे Q/C बराबर Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। सब Q कैंसिल हो जाएगा और इसके बाद बचेगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 समीकरण नंबर 3। यह समीकरण नंबर 3 जो है श्रेणी क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता कैपिटल C का सूत्र है। अब दूसरा आता है समानांतर क्रम संयोजन। समानांतर क्रम संयोजन में क्या करते हैं, जितने संधारित्र दिए रहते हैं सभी संधारित्रों के एक प्लेट को माने प्रथम प्लेट को एक जगह जोड़ देते हैं और सभी संधारित्रों के द्वितीय प्लेट को एक तार से एक जगह जोड़ देते हैं। सभी संधारित्रों के प्रथम प्लेट को एक जगह जोड़ करके उसको विद्युत स्रोत A से जोड़ देते हैं, दूसरे प्लेटों को एक जगह जोड़कर उसके पृथ्वी से संपर्कित कर देते हैं। श्रेणी क्रम संधारित्र के संयोजन के विपरीत यहाँ पर सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर होता है, जबकि सभी संधारित्रों पर आवेश का मान अलग अलग होता है। तो मान लिया प्रथम संधारित्र पर आवेश का मान Q1, दूसरे पर Q2 और तीसरे पर Q3 है। संधारित्रों की धारिताएँ C1, C2 और C3 है। विद्युत स्रोत से इसे Q आवेश दिया गया है। यह Q आवेश Q1, Q2 और Q3 में बट गया अलग अलग संधारित्रों पर। इससे स्पष्ट है कि कुल आवेश यदि Q हो तो Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 वहीं लिख दिया गया। कुल आवेश Q बराबर Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। सभी संधारित्रों के प्लेटों के बीच विभवांतर बराबर है, उसको हम V मान लेंगे। तो सूत्र Q बराबर CV से प्रथम संधारित्र के लिए Q1 बराबर C1V, दूसरे के लिए Q2 बराबर C2V, तीसरे के लिए Q3 बराबर C3V। Q1, Q2 और Q3 का मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण नंबर 1 से Q बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3
भी, इसको कर देंगे समीकरण नंबर 2। अब यानी इन तीनों संधारित्रों के स्थान पर एक ऐसे संधारित्र की कल्पना करें जिसकी धारिता C हो और उसको Q आवेश देने पर उसके प्लेटों के बीच विभवांतर V हो जाए, तो Q बराबर CV। समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 और 2 की तुलना कर लें, दोनों का बायां पक्ष बराबर है तो दोनों का दायां पक्ष भी बराबर होगा। तो लिख देंगे हम CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। दाएं पक्ष और बाएं पक्ष में V कैंसिल हो जाएगा और हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। समीकरण नंबर 4। यह समीकरण नंबर 4 यानी C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 समानांतर क्रम में जुड़े संधारित्रों के तुल्य धारिता का सूत्र है।